शिवाय नमस्तुभ्यं। 26 अगस्त सोमवार को है कृष्ण जन्माष्टमी। जी हाँ, कृष्ण जी का जन्म उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी और बहुत ही सालों बाद ऐसा शुभ दिन आया है कि सोमवार के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी है, यानी कि सोमवार की अष्टमी तिथि भी है। और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए बहुत विशेष उपाय हैं। इन उपायों को करने से मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। अगर आप सावन के महीने में जो अष्टमी आई थी उसमें उपाय नहीं कर पाए हैं या फिर कर भी लिए हैं तो इस अष्टमी पर ये विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस भक्ति से शक्ति चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः लिखें। बात कर लेते हैं पहले उपाय की। तो गुरु जी ने बताया है कि जिनके मंगल विवाह में देरी हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, ये सोच रहे हैं कि विवाह अच्छी जगह हो, रिश्ता अच्छा मिले, विवाह होने के बाद घर में कोई कलह कलेश न हो, यानी कि विवाह अच्छी जगह तय हो, मंगल विवाह जल्दी हो, इसके लिए ये विशेष उपाय आप अवश्य करें। मात्र आपको एक बेलपत्री और थोड़ी दूर्वा लेनी है। जी हाँ, एक बेलपत्री लेकर सीधा महादेव जी के मंदिर जाएं। इस उपाय को लड़का या लड़की के माता पिता भी कर सकते हैं, बहन भाई भी कर सकते हैं, घर का कोई भी सदस्य है इस उपाय को कर सकता है। तो एक बेलपत्री एक दूर्वा लेकर महादेव जी के मंदिर पहुंचकर आपको नंदी जी पर, जी हाँ, नंदी जी पर स्पर्श कराना है। उनके सींगों पर या फिर उनके पैर में स्पर्श करा सकते हैं। एक बेलपत्री और एक दूर्वा एक साथ लेकर स्पर्श कराना है। फिर दूर्वा और एक बेलपत्री जलाधारी पर स्पर्श कराना है, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान है। फिर उसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। बेलपत्री की डंडी का भाग उस दिशा में करना है जिस दिशा में जल गिरता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, फिर यानी कि समर्पित कर देना है। ये विशेष उपाय सोमवार की अष्टमी पर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। ये विशेष उपाय है किसी मनोकामना के लिए आप कर सकते हैं और सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी यानी हमारे लिए बहुत ही विशेष सहयोग मिला है। कई वर्षों बाद ऐसा आया है कि सोमवार के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी और अष्टमी है। ये कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जी और महादेव जी दोनों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो करना क्या है, ये जो विशेष उपाय है इसमें आपको 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। जी हाँ, हरे मूंग के दाने खड़े साफ दाने लेने हैं, जो होते हैं वो उसमें छेद ना हो, टूटे हुए ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, खड़े अक्षत। उसके बाद आपको लेना है 31 बेलपत्री ले लें, 1 लोटा शुद्ध जल। और ध्यान रखें, पीछे जो बेलपत्री की डंडी होती है उसे पहले से ही तोड़ दें, व्यवस्थित जमा कर लें। आपको करना क्या है, बेलपत्री के ऊपर सबसे पहले आपको लाल चंदन, पीला चंदन बेलपत्री में लगाना है। जी हाँ, यानी कि आपको बेलपत्री सिंपल समर्पित नहीं करना है, उसमें चंदन लगा लेना है। आपको अगर भूल जाए उपाय करते वक्त तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आपको याद आए वैसे आप चंदन लगा सकते हो। शिवालय पहुंचते ही सबसे पहले, जैसे ही आप शिवालय पहुंचते हैं, आपको चौखट पे ही 31 चावल के दाने समर्पित करना है। ध्यान रहे चावल अपने घर का हो, किसी का दिया हुआ चावल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और कोने में समर्पित कर दीजिए, किसी के पैर के नीचे ना आए। उसके बाद हरे मूंग के दाने लेंगे, तो 31 हरे मूंग के दाने समर्पित करें तो नंदी जी का दूसरा पाँव उठा होता है, उनके पाँव के पास आपको ये मूंग के दाने समर्पित करने हैं। उसके बाद बची हुई बेलपत्री, 31 बेलपत्रियों को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, जी हाँ, यहाँ पर आपको 31 बेलपत्री समर्पित करते जाना है। बेलपत्री समर्पित कर दीजिए, आपकी मनोकामना बोल दीजिए और बाबा से हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोलना है कि हे महादेव, मैंने इस कामना से आपके ऊपर सब छोड़ दिया है। इसमें हमने बाबा को निमंत्रण दे दिया है, चावल रखे हैं, तो नंदी जी को भी हमने कहा है कि आप चलिए उठिए, और महादेव जी को भी आपने कह दिया
तीनों विशेष उपाय हैं जो केवल मात्र अष्टमी पर किया जाता है। तीसरा उपाय, जी हाँ, तीसरा उपाय अभी आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो। अगर आपको कोई हानि पहुंचा रहा है या फिर चाह नहीं रहा है कि आपका ऐसा हो, आपका वैसा हो, कि हमारे ऊपर ऐसा कुछ कर रखा है, हमें बांध रखा है, हमारा कार्य नहीं हो रहा है, तो गुरुजी ने कहा था कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है या फिर कोई केस चल रहा है अदालत में, वह आगे नहीं बढ़ रहा है, आपकी जीत नहीं हो पा रही है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आप परेशान से हो गए हैं, तो सोमवार की अष्टमी के दिन ये विशेष उपाय अवश्य करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। आपको करना क्या है, आपको लेना है किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती, यानी कि अलग अलग लेना है, एक साथ एक ही वृक्ष की पत्ती नहीं लेना है, अलग अलग। जैसे कि आपने एक आम के वृक्ष की पत्ती ले ली, दूसरा आप पीपल का पत्ता ले लिए, तीसरा आप जामुन का पत्ता, चौथा बेलपत्री, पांचवा आपने लिया समी पत्र। जी हाँ, ऐसे ही आपको 5 वृक्ष की पत्ती लेना है, ठीक, यानी 5 वृक्ष की 5 पत्ती और एक सफ़ेद पुष्प। इन सबको साथ में हाथ में पकड़कर निर्मलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर पुष्प महादेव जी के मंदिर पहुंच जाना है और इस पत्ती को लेकर उससे पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। जी हाँ, स्पर्श कराकर उठा लेना है। फिर निर्मलेश्वर महादेव जी का नाम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए निर्मलेश्वर महादेव जी का बोलकर। यह विशेष उपाय आप किसी भी मनोकामना के लिए और सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। एक ही महीने में 2 बार सोमवार की अष्टमी आ गई तो करने का प्रयास कीजिएगा ज़रूर, आप सफल अवश्य होंगे। चौथा उपाय, रोग मुक्ति के लिए बहुत परेशान है, दवाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, कभी हाथ दर्द हो रहा है, कभी पीठ दर्द हो रहा है, तो कभी सर दर्द हो रहा है, तो पूरी शरीर में कोई भी परेशानी है, स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। रोग मुक्ति के लिए केवल मात्र सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय किया जाता है। जी हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें ली जाती है चने की दाल। कितनी चने की दाल ली जाती है, तो 14 चने की दाल लेनी है, कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। महादेव जी को कुछ भी समर्पित करते हैं तो वो साबुत होना चाहिए, टूटी हुई खंडित हुई नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति बीमार रहता है, जो व्यक्ति का शरीर रोगीला है, उस व्यक्ति के ऊपर 14 बार ही उतारना है। उसके बाद घर के आसपास जो भी शिवालय है उस शिवालय पर पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर चने की दाल को समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उबारना है चने की दाल और फिर शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति बीमार है, अगर वह स्वयं कर दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्वयं नहीं कर पाए तो बहुत परेशान है, तो घर का कोई सदस्य इस उपाय को उनके लिए कर सकता है, उस व्यक्ति के लिए कर सकता है। उसके ऊपर से चने की दाल 14 बार उबार के महादेव जी के मंदिर जाके शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हो। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी के बताए हुए बहुत सरल से विशेष उपाय हैं, आप सभी जरूर करिएगा। ये वीडियो समझ आ गया होगा। आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।